आम से बना 10 तरह का पकवान खाने वाला ससुराल। यहाँ सब कितने अच्छे हैं, आते ही सबने मुझसे कितने अच्छे से बात की और इस गर्मी में सबको मेरा कितना ख्याल है। ये सब तो बस शुरुआत है सिमरन, धीरे धीरे देखना तुम्हें मेरी जॉइंट फैमिली में कितना मजा आएगा। ससुराल में आते ही अपने घर वालों का प्यार देखकर सिमरन काफी ज्यादा खुश थी। अब अगली सुबह वो अपनी पहली रसोई के लिए रसोई में जाती है और तभी उसकी दोस्त का वीडियो कॉल आता है। कैसी है सिमरन अपनी जॉइंट फैमिली ससुराल में जाकर, जो तुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद? अब क्या करेगी तू इस गर्मी में, कैसे संभालेगी जॉइंट फैमिली को? अरे यार, जॉइंट फैमिली भी ना बहुत अच्छी होती, मुझे यहाँ आकर पता चला। तू नहीं जानती, गृह प्रवेश के वक्त सब मुझे कितना प्यार कर रहे थे। अच्छा अभी मैं रखती हूँ, आज मेरी पहली रसोई है और मैं रसोई में खाना बनाने आई हूँ। अच्छी बात है तुझे अपना ससुराल पसंद आया। गर्मी ज्यादा है और तू मैंगो शेक बहुत अच्छा बनाती है। मैं तो कहूंगी तुझे कि तू अपने घर वालों को खुश करने के लिए एक बार उन्हें अपने हाथों का मैंगो शेक भी पिलाना। इतना बोल के पूजा फोन रख देती है और सिमरन अपने घर वालों के लिए पूरी, हलवा, खीर, पनीर, चाप जैसी हैवी खाना बनाती है और साथ में मैंगो शेक। कुछ देर में पूरा परिवार खाने की टेबल पर आता है और खाना देख, बहू तुम्हारे खाने से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है पर खाना अधूरा लग रहा है। हाँ भाभी, आपने मेरे लिए मैंगो आइसक्रीम नहीं बनाई क्या? और बहू मुझे तो आम की चटनी खाने के साथ पसंद है, तुमने मेरे लिए रोटी के साथ खट्टी मीठी आम की चटनी नहीं बनाई? बहू तुमने खाने में तो इतना सब कुछ बना दिया पर आम का कुछ नहीं बनाया, जबकि पूरी रसोई आम से भरी पड़ी है। ऐसा नहीं है माँ जी, मैंने आप सबके लिए मैंगो शेक बनाया है। क्या बस मैंगो शेक? बड़ी बहू तुमने छोटी बहू को बताया नहीं क्या कि हमारे घर में रोज आम के 10 तरह के आइटम बनते हैं? हम सभी को खाने के बाद अलग अलग चीज खानी होती है, जैसे तेरे दादा ससुर को आम का मुरब्बा, काजल को आम की आइसक्रीम, तेरी सास को आम की सब्जी। कोई बात नहीं माँ जी, बहू का पहला दिन है, किसी ने बताया नहीं इसलिए बेचारी से गलती हो गई। शांति के बोलने पर पूरा परिवार चुप हो जाता है, जिसके बाद बेचारी सिमरन सबको खुश करने के लिए उनकी पसंद का अलग अलग आम का आइटम बनाने रसोई में जाती है। हर रोज इस घर में आम का 10 तरह का आइटम बनता है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। मैंगो शेक, आम पन्ना, आम का मुरब्बा, आम की चटनी, आम की सब्जी, आम की आइसक्रीम, आम की खीर, आम पाक और आम का लड्डू। दीदी इनमें से तो कुछ चीज मैंने सुनी भी नहीं, बनाऊं कैसे? फोन है ना, फोन की मदद से बना लो। वैसे भी तुम 56 भोग बना भी दोगी ना तो भी उनकी नजर में तुमने कुछ नहीं बनाया, जब तक तुम हर रोज सबके लिए आम से बने 10 व्यंजन नहीं रख देती। आरती के कहने पर बेचारी सिमरन फोन की मदद से आम का लड्डू, आम की खीर बनाने के लिए पके हुए आम की गुठली निकाल कर देती है और इन्हें ग्रेट करके उनमें दूध मिलाती है और एक बर्तन में थोड़े से चावल दूध में डालकर ग्रेट किए हुए आम मिला देती है, जिससे आम की खीर बनकर तैयार हो जाती है। अरे बहू तुमने बहुत अच्छी आम की खीर बनाई, इतनी अच्छी आम की खीर तो बड़ी बहू ने भी नहीं बनाई। अरे बहू तुमने बहुत अच्छी आम की खीर बनाई है, इतनी अच्छी आम की खीर तो बड़ी बहू ने भी नहीं बनाई। और ये आम का लड्डू, आम का पन्ना और ये आम की चटनी, सब कुछ बहुत लाजवाब है। कुछ सीख लो आरती अपनी देवरानी से। घर वालों की तारीफ सुन सिमरन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और इसी तरह एक हफ्ते तक घर वालों को खुश करने के लिए सिमरन उनकी पसंद का 10 तरह के आम के पकवान बनाती है। ऐसे ही एक दिन, क्या बात है यार, जब से तेरी शादी हुई थी तो फोन करना ही भूल गई। वैसे अभी क्या कर रही है? क्या बताऊं यार, जब से शादी हुई है तब से रसोई में डेली आम का 10 तरह का पकवान बनाती हूँ और अभी मैं आम के लड्डू बना रही हूँ। सही है, लगे रहो। इतना बोलकर पूजा फोन रख देती है। आज सिमरन को 10 तरह के आम के पकवान बनाने में समय लग जाता है, जिस वजह से पूरा परिवार मुंह बनाकर बैठ जाता है। तुम इतनी देर में मेरा आम पन्ना बनाकर लाई हो, तुम्हारी वजह से आज मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया। आज बहू की वजह से मैं भी लेट हो गया हूँ। देख लिया सिमरन तुमने अपनी लापरवाही का नतीजा, इसीलिए कहते हैं सुबह जल्दी उठो। घर वालों की बात सुनकर सिमरन को काफी बुरा लगता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और राजू स्कूल से आते ही अपनी चाची से अपने लिए मैंगो शेक बनाने की जिद करता है। राजू मैं थक गई हूँ, अपनी माँ से कह दो या तो फिर सुबह का बचा हुआ है वो पी लो। मैं सुबह वाला नहीं पीऊंगा, मुझे अभी का आम का लड्डू और मैंगो शेक पीना है। मेरा बच्चा तुमसे कितनी जिद कर रहा है पर तुम तो अपने कानों में रुई डालकर बैठी हो। दीदी जब से मैं आई हूँ तब से आपने रसोई से संन्यास ही ले लिया है, क्योंकि आप भी परेशान हो चुकी हैं रोज घर में आम की 10 तरह की चीज बनाकर। अगर आपको अपने बेटे के लिए इतना ही बुरा लग रहा है तो खुद बना लो। सिमरन अब घर वालों से परेशान होने लगती है और अगले दिन वह केवल 5 तरह की आम की चीज बनाती है। बहू आम का मुरब्बा, आम का श्रीखंड, आम का लड्डू, आम की सब्जी और आम पन्ना क्यों नहीं बनाया? माँ जी आज जो बनाया है उसी में आप सब एडजस्ट करो।
मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। आप लोग गर्मी में डेली डेली आम से बनी 10 तरह की चीजें खा सकते हैं, पर मैं नहीं। देख रही है बड़ी बहू, तुम्हारी बहू कितना सर पर चढ़ गई है। सारी गलती हमारी है। बड़ी बहू छोटी बहू ने तो कसम खा लिया कि वो हमें खाना नहीं खिलाएंगी। अब तुम ही आम का मुरब्बा, आम का श्रृंखला, आम का लड्डू और आम की सब्जी और आम पन्ना बना दो। जब आरती के ऊपर रसोई की जिम्मेदारी आती है तो उसके भी पसीने छूट जाते हैं। सिमरन के आने के बाद इतनी मुश्किल से रसोई से पीछा छुड़ाया था, अब फिर से इतने बड़े खानदान के लिए मैं आम से बनी 10 तरह की चीजें बनाऊं। कुछ सोच आरती। आरती खुद भी अपने ससुराल वालों से परेशान थी, इसीलिए वह अगले ही दिन बहाने बनाकर मायके जाने की बात करती है। माँ जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, अस्पताल में एडमिट है, मुझे जाना पड़ेगा। बड़ी बहू छोटी बहू तो सबसे नाराज होकर बैठी है, रसोई में कदम नहीं रख रही। अगर तुम भी मायके चली जाओगी तो कौन घर संभालेगा? पापा, आरती का मायका जाना ज्यादा जरूरी है। घर की जिम्मेदारी तो काजल भी उठा सकती है। रवि का साथ पाकर आरती अपने पति बच्चे के साथ मायके चली जाती है और घर की जिम्मेदारी काजल पर आ जाती है। जब काजल को रसोई में खड़े होकर आम से बनी 10 तरह की चीज बनानी पड़ती है तो वो भी घर वालों से झूठ बोलती है। माँ, कल से मेरा एग्जाम शुरू है, मैं घर नहीं संभाल पाऊंगी, रसोई आप संभालो। क्या मैं? बहू इतना क्यों डर रही है बच्चों से? पहले तो तू ही संभालती थी। बेचारी शांति अपनी सास के आगे कुछ नहीं बोल पाती और अगले दिन से वह रसोई में जाकर आम से बनी 10 तरह की चीज बनाती है। कितनी गर्मी लग रही है और अभी तक मैंने सिर्फ 5 आइटम बनाए हैं मैंगो से। अभी तो बहुत सारी चीज बनानी रहती है। बहू, जरा मेरे लिए काढ़ा भी बना देना, कुछ दिनों से पेट साफ नहीं हो रहा। अपने ससुर के कहने पर शांति उनके लिए काढ़ा बनाती है और कुछ ही देर में जब पूरा परिवार खाने के टाइम पर खाना खा रहा होता है तो निखिल के दादा चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है और पता चलता है कि उनका शुगर लेवल बढ़ चुका है। आज तो सिर्फ दादाजी का शुगर लेवल बढ़ा है। दादी जी, आपको भी शुगर है, कहीं ऐसा ना हो आपका भी शुगर लेवल बढ़ जाए। अभी मौका है, इस भयंकर गर्मी में आम की चीज खानी कम कर दो। माँ जी, इस गर्मी में मुझे भी आम की 10 तरह की चीज नहीं बनाई जाती। आम तो जानती हैं, मुझे वैसे भी गर्मी की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। जब शांति पर बात आती है और घर के सबसे बड़े मुखिया की तबीयत खराब होती है तो वो लोग एक फैसला लेते हैं। रोज रोज 10 तरह की आम से बनी चीज खाने की वजह से तुम्हारे दादाजी की तबीयत खराब हुई है। बहू को भी परेशानी होती है। एक बहू मायके चली गई और दूसरी बहू रसोई में पैर नहीं रखना चाहती। इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे और बहू की परवाह करेंगे। अब से घर में सिर्फ 2 या 3 तरह की आम की चीजें बनेंगी और बाकी दाल, लौकी, मटर जैसी सब्जी बनेगी। अब से मैं और तुम्हारे दादाजी आम की बनी चीजों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। अपनी दादी सास की बात सुन सबसे ज्यादा सिमरन खुश होती है और जैसे ही इस बारे में आरती को पता चलता है वो अपने पति और बच्चे के साथ फिर से ससुराल आ जाती है। और एक दिन सिमरन रोटी चावल सब्जी बनाकर जब सबके लिए अपनी मर्जी से आम का जूस बना रही होती है तो उसकी दोस्त पूजा का फोन आता है। अरे, आज भी आम से बनी 10 तरह की चीज बना रही है क्या? तेरे घर वाले सुधरेंगे या नहीं? तुझे इससे छुट्टी मिलेगी या नहीं? बेचारी मेरी दोस्त जो ससुराल में आकर खुश हो रही थी आज वही रो रही है। तो गलत कह रही है, मैं रो रही थी पर अब मैं खुश हूँ। अब ये लोग केवल आम से बनी हुई चीज नहीं बल्कि रोटी सब्जी भी खाते हैं। जो मैं इन्हें बनाकर दे दूं चुपचाप खा लेते। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। आशा, हमने सही नहीं किया बंटवारा करके। रहने दीजिए, सही किया हमने बंटवारा करके, वरना उसके बेटे की शादी में हमें खर्चा देना पड़ता। अच्छा हुआ जी जो हमारा बंटवारा हो गया। अब मुझे जेठानी जी की बकवास बातें नहीं सुनाई पड़ेंगी। अब हम अपने आम के बगीचे में ही बनाएंगे खाएंगे। पार्वती और आशा दोनों देवरानी जेठानी थी और हाल फिलहाल में ही उनका बंटवारा हुआ था, जिसमें सिर्फ आम का बगीचा देवरानी पार्वती के पास आया था और घर के साथ कारोबार चालाकी से जेठानी ने अपने हिस्से कर लिया था। जिसके बाद दोनों ने अपने बेटों की शादी की। जहां पार्वती अपने बेटे के लिए अपनी तरह गांव की गुणवान बहू लाई, वहीं आशा ने अपनी तरह शहरी बहू को अपने बेटे के लिए चुना। और आज दोनों की बहुओं का ससुराल में पहला दिन है। बहू उठ गई, तैयार हो गई, चल तुझे घर के बाहर दिखाती हूँ हमारा आम का बगीचा। इतना बोलकर पार्वती अपना आम का बगीचा दिखाती है जो उनके घर के चारों तरफ था। चारों तरफ आम के बड़े बड़े पेड़ थे जिसमें पीले पीले रसीले आम लगे थे और उनके बीच घर था और घर के बाहर था रसोई का सेटअप। ये सब देख बहू बहुत खुश होती है। बहू, तूने अपना आम का बगीचा देख लिया, अब ये रसोई भी देख ले। खुले में रसोई है, तुझे यहीं पर आम के बगीचे में बैठकर खाना बनाना पड़ेगा जैसे अब तक मैं बना रही थी। जी माँ जी, मैं बना लूंगी।
निशा की बातें सुनकर पार्वती को अपनी बहू पर गर्व होता है और इस तरह वो आम के बगीचों में पहली रसोई में बगीचे के तोड़े हुए आम से आम रस बनाती है और फिर पूरी तलती है और वहीं पर बैठाकर सबको परोसती है। तो वहीं काजल उठती ही नहीं। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुम अभी तक सो रही हो? माँ जी, यहाँ इतनी गर्मी है, मैं सारी रात सो नहीं पाई, अभी आंख लगी थी। मैं अपनी पहली रसोई 2 दिन बाद करूंगी, बहुत थक गई हूँ। काजल उसकी जैसी शहरी थी, इसलिए आशा कुछ नहीं बोलती और खुद ही किचन में नाश्ता बनाती है। फिर दोनों ही देवरानी जेठानी मार्केट सब्जियां लेने जाती हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे को देखती हैं और एक दूसरे को सुनाते हुए साथ खड़ी औरतों से कहती हैं, अरे बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी बहू तो बड़ी समझदार है। शहरी लोग गैस सिलेंडर पर खाना बनाते और मेरी गांव की बहू आज भी आम के बगीचे में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में उफ नहीं करती। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन, इसे कहते हैं गाँव की संस्कारी बहू। पार्वती की बात सुनकर आशा चिढ़ जाती है और वो भी बोलती है, अरे बहन, मेरी बहू तो शहरी और इतनी सुंदर है कि पूरे गांव में किसी की बहू नहीं है। मैं अपनी बहू को आम के बगीचे में धूप में खाना बनाने थोड़ी ना दूंगी। मेरे घर पर तो रसोई है और गैस सिलेंडर भी। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन। शहरी बहू लाकर कितनी खुश हो रही है, पर मेरी बहू की क्या ही बराबरी करेगी वो शहरी लड़की। दोनों एक दूसरे को इतना नापसंद करती थीं कि एक दूसरे की बहू की तारीफ भी नहीं सुनती। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। निशा सुबह खाना बनाने जाती है, पर बहुत धूप होती है। पसीने में लथपथ जैसे तैसे वो खाना बनाती है। कितनी धूप लग रही है, लगता है कल से सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना पड़ेगा। निशा, खाना बनाकर मेरे साथ आम तोड़वाने में मेरी मदद करवा देना। मुझे और पापा को इस कड़कड़ाती धूप में दूसरे गांव जाना है आम बेचने। इतना बोलकर निशा खाना बनाकर अमित के साथ बगीचे में आम तोड़ने लगती है। अमित, तेरा दिमाग तो ठीक है, बहू से आम तोड़वा रहा है। अरे बहू, तुम आराम करो, आम तोड़ने का काम हम कर लेंगे। ये सब होता रहेगा बहू, पहले तू सबको खाना परोस दे, फिर आम तोड़ लेना। बेचारी निशा सबको आम के बगीचे में ही खाना परोसती है और सब खाते हैं और फिर वो आम तोड़ती है, जिससे वो परेशान होती है। तो वहीं आज भी काजल नहीं उठती। माँ जी, मैं सारी रात सो नहीं पाती गर्मी की वजह से। आप मेरे कमरे में एसी लगवा दो, ये पंखा कूलर इस गर्मी में काम नहीं आने वाला। हाँ माँ, मुझे भी रात भर नींद नहीं आती। अरे देख रही हो, और लाओ शहरी बहू। ये शहरी लोग गांव के लोगों से भी 4 कदम आगे होते हैं। विनोद के ताने सुनकर आशा उसी दिन एसी मंगवाती है और अपनी बहू के कमरे में लगवा देती है। बहू, तेरे कमरे में अब एसी लग गया, चल आज अपनी पहली रसोई कर ले। माँ जी क्यों चिल्ला रही है? मुझे कौन सा धूप में बैठकर खाना बनाना है, अभी जाकर बना देती हूँ। इतना बोलकर काजल रसोई में तो जाती है, पर वो खाना नहीं बना पाती। ओ माय गॉड, मैं गैस चूल्हे पर खाना नहीं बना सकती। इसमें से निकल रही आग से तो मेरी स्किन ही जल जाएगी। कितनी गर्मी है रसोई में। माँ जी, आप अभी के अभी इंडक्शन लेकर आओ। अब ये कौन सी बला का नाम है बहू? मैं भी शहरी हूँ, मैंने तो सुना नहीं। अच्छा, जो चाहिए खुद लेकर आ। नाराज आशा वहां से चली जाती है। तो वहीं काजल अपने पति के साथ बाजार जाती है और वहां से इंडक्शन लेकर आती है, पर फिर भी उसे गर्मी लगती है। पर पसीने में जैसे तैसे वो पहली रसोई कर लेती है और सबको खाना देती है। सब खाते हैं, जिनसे काजल कहती है, माँ जी, आज तो मैंने जैसे तैसे खाना बना लिया, पर मुझसे आगे खाना नहीं बनेगा। एसी लाओ किचन में भी। क्यों नहीं बनेगा? तेरे से पहले मैं ही खाना बनाती थी और एग्जॉस्ट फैन लगा तो रखा है। माँ जी, एक बार आप रसोई में खड़े होकर खाना बनाकर देखिए, कितनी गर्मी है। मुझे अपनी रसोई में भी एसी चाहिए, मैं तभी खाना बनाऊंगी। काजल की बात को सुनकर आशा को गुस्सा आता है, पर तभी वहां पड़ोसन आ जाती है। तो वो प्यार से बहू से कहती है, मेरी प्यारी बहू, क्यों नहीं आज ही लगेगा एसी किचन में। ये सुन पड़ोसन खुश होती है और चीनी लेकर वहां से चली जाती है। और उसी दिन आशा किचन में भी एक एसी लगवा देती है और एसी वाली रसोई में काजल अब आराम से रात का खाना बनाती है। कितना अच्छा लग रहा है एसी की ठंडी हवा में खाना बनाने में। अब तो मजा आएगा हर रोज। अगले दिन गर्मी धूप की वजह से निशा सुबह 5 बजे उठकर आम के बगीचे में बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। कितनी अच्छी खुशबू है इन आमों की। चलो, सूरज निकलने से पहले मेरा खाना भी बनकर तैयार हुआ। बस कुछ देर में अमित और पापा जी आते होंगे, जब तक थोड़े से आम भी तोड़ देती हूँ। क्योंकि अब तक धूप नहीं निकली थी, इसलिए निशा बचे हुए टाइम में अकेले ही कुछ आम तोड़ने लगती है। वहीं काजल सुबह से ही किचन में एसी चलाकर खाना बनाने लगती है। 16 पर एसी से किचन कश्मीर बन चुका था, जिसमें एंटर करते ही आशा कांपने लगती है और बहू सुनाती है, पर वो सुनती नहीं है। और ये सब देख आशा को गुस्सा आता है। जहां अपनी बहू को अच्छे से घर संभालता देख पार्वती खुश होती है और सबसे तारीफ करती है, जिसे देख आशा चिढ़ती है और आकर रसोई में एसी चलाकर खाना बना रही अपनी बहू पर भड़कती है।
अरे करम फूट गए मेरे, जो तुझे बहू बनाकर इस घर में ले आए, आते ही इतना बिल बैठा दिया। देख, 1 महीने का बिजली का बिल 1 लाख आया है। तुझसे तो अच्छी मेरी वो गवार देवरानी की बहू है, जो सुबह सूरज निकलने से पहले खाना बनाकर तैयार कर देती है और आम तोड़कर भी रख देती है, ताकि उसका ससुर और पति आम बेच कर आ सके। जो आशा अपनी बहू की तारीफें करते नहीं थक रही थी, अब वही आशा अपनी शहरी बहू की ऐसी रसोई से परेशान हो जाती है, पर बाहर वालों को पता नहीं चलने देती। ऐसे ही एक शाम पार्वती अपनी बहू के साथ और आशा अपनी बहू के साथ बाजार से घर आ रही होती है और दोनों की टक्कर हो जाती है। हे भगवान, सूरज ढलने के साथ किस औरत का मुंह देख लिया। ये बात तो मुझे आपसे बोलनी चाहिए जेठानी जी। माँ जी, रहने दीजिए ना, घर चलते हैं। सूरज ढल चुका है, मुझे खाना भी बनाना है। अरे निशा, अभी तक तुमने खाना भी नहीं बनाया। हमारा तो खाना बनकर तैयार है। मैं घर में इंडक्शन और एसी लेकर आई हूँ, अब गर्मी भी नहीं लगती और खाना भी बन जाता है। काजल और कुछ बोलती, आशा उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। समय गुजरता है और एक दिन आशा और निशा अकेली बाजार जाती हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। मेरी सास खुद को शहरी तो कहती है, पर घर में ना उन्हें एसी चलाना आता है, ना ही इंडक्शन। मेरी सास तो बहुत अच्छी है, पर वो मेरी हालत नहीं समझती। इतनी गर्मी में आम के बगीचे में खाना बनाना, आम तोड़ना, पेटी तैयार करना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। गाँव की हूँ, पर मुझे भी दिक्कत होती है। मुझे लगा सिर्फ मेरे साथ गलत हो रहा है, पर गलत तो तुम्हारे साथ भी हो रहा है। अब हमें अपनी सासों को लाइन पर लाना होगा। अपनी सास को सुधारने के लिए काजल और निशा प्लान बनाती हैं और घर जाकर काजल कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है, क्योंकि अब घर में काजल नहीं होती। इसलिए जब आशा रसोई में खाना बनाती है तो उसे गर्मी लगती है, तो वो एसी चलाती है, पर एसी का टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाती। पता नहीं करमजली कौन सा चूल्हा लेकर आ गई घर में। घर का गैस सिलेंडर भी फेंक दिया और इस पर मुझसे खाना नहीं बन रहा, और ना ही ये एसी ही बंद हो रहा है। आशा से गर्मी में खाना नहीं बनता, तो वहीं एसी चलाकर भी उसे सुकून नहीं मिलता। और जब वो पूरे दिन भूखी रहती है तो राहुल अपने भाई को फोन करता है और अमित जबरदस्ती उन लोगों को अपने साथ घर ले जाता है, जहां बहुत दिनों बाद पूरा परिवार आम के बगीचे में ठंडी छांव में बैठकर खाना खाते हैं और निशा गर्मा गर्म उन्हें खाना परोसती होती है। काकी, थोड़ा और खा लीजिए, मैंने और आम भी काटे हैं। देख रही हो गांव की बहू, कभी खिलाया तुम्हारी शहरी बहू ने तुम्हें ऐसा खाना? आशा पार्वती की बातों का कोई जवाब नहीं देती। कुछ दिनों में काजल वापस आ जाती है, पर अब तक आशा को अपनी शहरी बहू की परेशानी समझ आ जाती है। तो वहीं अब निशा अपने मायके चली जाती है और जब कड़कड़ती धूप में आम के बगीचे में पार्वती खाना बनाती है और खाना बनाकर धूप में ही आम तोड़कर आम बेचने की पेटी तैयार करती है, तब उसे अपनी बहू के दर्द का एहसास होता है। कितनी गर्मी है, इतनी गर्मी में बेचारी मेरी बहू सुबह 5 बजे खाना तैयार करती थी, रात में सूरज डूबने के बाद खाना बनाती थी, हमें छांव में खाना देती थी, धूप में आम तोड़ती थी और पेटी तैयार करती थी। मुझे भी समय के साथ अपनी रसोई को बदल लेना चाहिए। माँ, अभी मौका है। काजल भाभी शहर की हैं, उनसे मदद लेते हैं। हमने भी तो काकी की मदद करी थी। राहुल के कहने पर पार्वती काजल के पास जाती है। काकी, मैं भी आपकी ही बहू हूँ। आप क्यों इतना मेहनत करती है? मजदूर रख लीजिए और आम दूसरे गांव में नहीं शहर में बेचो, ताकि ज्यादा पैसे मिले, और आम के बगीचे में ही रसोई बनवा लो, ताकि धूप गर्मी से बच सको। इतना बोल काजल अपने पिता को फोन करती है और उसके पिता कुछ मजदूर पार्वती के घर भेजते हैं, जो आम तोड़कर खुद पेटी तैयार करते हैं और 500 रुपए की दिहाड़ी लेकर उन्हें शहर बेचने जाते हैं और बचे हुए सारे पैसे अनिल के हाथों में देते हैं। अब बहुत जल्द निशा के साथ पार्वती आम के बगीचे में एक छोटा सा रसोई बनवाती है और उसमें अपनी जेठानी की तरह मिट्टी का चूल्हा न रखकर गैस चूल्हा रखती है। अब एक दूसरे की बहुओं से मदद पाकर दोनों सास के बीच की नफरत भी कम होती है। इस तरह दोनों बहुएं मिलकर अपनी सास के बीच की सारी कड़वाहट और दूरियों को खत्म कर देती हैं।